दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसमें हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। अगर हम अर्जुन की जगह पर खुद को रखकर ये देखें कि भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या कह रहे हैं, तो इससे हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें ना, तो हमें जीवन के हर दुखों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सुख और दुख को एक समान समझते हैं, जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संजोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि जीवन में सुख और दुख को एक समान समझो। अब जरा सोचो कि अगर हम सुख और दुख को एक समान समझेंगे तो इससे क्या होगा। अगर हम सुख और दुख को एक समान समझेंगे तो हमारे ऊपर भावनाओं का असर पड़ना बंद हो जाएगा। दोस्तों, जरा सोचो कि हम इंसान अपने जीवन में इतने दुखी क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाएं। वैसे अगर आप देखो तो हमारे दुख का कारण हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाएं नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है उस भावनाओं का हमारे ऊपर असर। अगर जीवन है तो जीवन की परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती ही रहेगी और जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हमारे अंदर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करेगी ही। ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन भावनाओं का असर हमारे ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन की परिस्थितियों को किस तरह से लेते हैं। और ये तभी हो पाएगा जबकि हम सुख और दुख को एक समान समझें, क्योंकि सुख और दुख के समय हमारे अंदर की भावनाएं बहुत तेज हो जाती है और इसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ने लगता है। अगर हम ये समझ जाएं कि जीवन है तो सुख और दुख तो आते जाते ही रहेंगे और कोई भी इंसान आज तक इससे बच नहीं पाया है, तो जीवन में जब कभी भी हमें सुख मिलेगा तो उस समय हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होंगे और दुख हमें अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। फिर हमारा ध्यान सुख और दुख से हटकर जीवन जीने पर आ जाएगा और फिर हम सुख और दुख को एक समान समझने लगेंगे। अगर हम सिर्फ इतना सा कर लेना कि हम अपने जीवन के सुख और दुख को एक समान समझने लगें, तो जीवन का कोई भी दुख हमें अंदर से कभी भी हिला नहीं पाएगी। उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसका हमारे ऊपर असर पड़ना बंद हो जाएगा और वो हमें तोड़ नहीं पाएगी। इसीलिए दोस्त, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा जो आपसे कह रहे हैं कि जीवन के सुख और दुख को एक समान समझो, इस दिव्य ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार लो और ये ज्ञान आपको जीवन के सारे दुखों से और सारे बंधनों से मुक्त कर देगी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संजोग से व्याकुल नहीं होते। दोस्तों, यहाँ पर इंद्रिय का मतलब है हमारे सेंसेस। भगवान ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं: आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। और इन सेंसेस से ही हमारा संपर्क बाहर की दुनिया के चीज़ों से होता है और इसी चीज़ों को विषय कहा गया है। अब जैसे ही हमारी इन इंद्रियों का संपर्क बाहर की चीज़ों से होता है, बाहर की दुनिया से होता है, तो हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होने लगती है और ये भावनाएं कभी हमें सुख देती है तो कभी हमें व्याकुल कर देती है। ये भावनाएं हर इंसान को व्याकुल कर सकती है, लेकिन इन भावनाओं का उस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है जिसके अंदर धीरज होता है, यानी कि जो धीर पुरुष होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो, भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर धीरज उत्पन्न करो, एक धीर पुरुष बनो और ये तुम्हें जीवन में कभी भी व्याकुल नहीं होने देगी। हम जब भी कुछ देखते हैं तो हमें कभी अच्छा लगता है तो कभी खराब। जब हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है और जब भी हम खराब चीज़ों को देखते हैं तो हमें बुरा लगता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होने लगती है जबकि ये सारी चीज़ें हमें व्याकुल करने लगती है। यही चीज़ होता है जब हम कुछ सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं और टच करते हैं।
ये सब है हमारी इंद्रियां और विषयों का संजोग, मतलब कि हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर की दुनिया के चीजों से, और ये संपर्क हमारे अंदर भावना उत्पन्न करती है और इसी से हम कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी। अगर हम चाहते हैं कि इसका हमारे ऊपर असर ना पड़े तो इसका सिर्फ एक तरीका है जो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने अंदर धीरज उत्पन्न करो, एक धीर पुरुष बनो, क्योंकि धीर पुरुष को ही इंद्रिय और विषयों का संजोग कभी भी व्याकुल नहीं करता। इसके बाद भगवान कहते हैं कि सुख और दुख को एक समान समझने वाला, इंद्रियों और विषयों के संजोग से व्याकुल ना होने वाला धीर पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। यहाँ पर मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है परम शांति। मोक्ष का मतलब है जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाना। मोक्ष का मतलब है ये समझ लेना कि हमें मुक्त होना नहीं है, हम मुक्त ही हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान ने हमें 3 ज्ञान दिया है। पहला ज्ञान कि सुख और दुख को एक समान समझो। दूसरा, जब भी तुम्हारी इंद्रियों का संपर्क बाहर की दुनिया से होता है तो उससे दुखी मत हो, व्याकुल मत हो। और तीसरा, अपने अंदर धीरज उत्पन्न करो, एक धीर पुरुष बनो। और भगवान कह रहे हैं कि अगर ये तीनों गुण तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, और यही है मोक्ष।